नंबर 1 चैनल मालेगांव। हमने उसने दी उनको वापस दी नहीं और ये सिविल हॉस्पिटल में एक और 20 बेड आ गए। हालात बज़ाहिर ठीक नहीं है। मालेगांव सेंट्रल, मालेगांव आउटर अगर देखा जाए तो सेंट्रल तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन आउटर के अंदर और मालेगांव तालुके के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा है। गंभीर बात यह है कि हमने मालेगांव सिविल हॉस्पिटल मालेगांव तालुके के लिए रखा था और कुछ सहारा जो है वो मालेगांव सेंट्रल आउटर के लिए मनपा हद्दी के लिए रखा था। लेकिन दूसरे ताल्लुके से जैसे मनमाड़ है, सटाना है, नामपुर है, कलवन देवड़ा है और इस तरह जलगांव चोटी है, शीरपुर दूसरे सिटी से काफ़ी मरीज़ मालेगांव आ रहे हैं। पिछला जो दौर था 2020 का मार्च अप्रैल में मालेगांव की स्थिति बहुत भयानक थी, लेकिन मालेगांव के लोगों ने कोरोना को जिस तरह शिकस्त दी थी, एक मालेगांव पैटर्न चल के पूरे देश के अंदर नाम चला। उसी आस और उम्मीद के ऊपर कुर्ब जवार के जितने मरीज़ हैं वो मालेगांव आ रहे हैं। हमने कभी अपना दरवाज़ा बंद नहीं किया। हमने पीछे भी जो है दीगर ताल्लुके के जो लोग आए उनको भी हमने जगह दी, दीगर सिटी के लोग आए, हत्ता कि इंदौर जैसे दूसरी स्टेट से लोग आए, हमने उनका भी इलाज किया, गुजरात से लोग आए। लेकिन बात क्या है कि हमारी ये इंसानियत नवाजी के साथ आज सूरत हाल ये है कि ये सारे पेशेंट जो मालेगांव इलाज के लिए आ रहे हैं वो मालेगांव के समझे जा रहे हैं। पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि मालेगांव के अंदर कोरोना की ये पोजीशन है कि वहाँ इतने पेशेंट हैं और इतने लोगों की डेथ हो रही है। अब जाहिर बात है मनमाड़ का आदमी आया, सटाना का आया, शीरपुर का आया, यहाँ आने के बाद जाहिर बात एंट्री हो गई कि भाई ये कोरोना के इतने मरीज़ हैं, उनमें अगर डेथ होती है वो दूसरे सिटी के दूसरे ताल्लुके के लोग हैं, लेकिन वो मालेगांव में ही शुमार किए जा रहे हैं। तो मालेगांव का नाम भी ख़राब हो रहा है और दूसरी बात ये है कि हम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स कहो, नर्सेस कहो, वार्ड बॉयज़ कहो, इन लोगों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। और हमने अपने सिविल हॉस्पिटल का जो इंतज़ाम है और इसी तरह जो है सहारा बोलो, मनपा ने जो इंतज़ाम किया है वो नाकाफ़ी लग रहा है। हमें डर ऐसा लग रहा है कि अगर मालेगांव के अंदर पेशेंट निकलेंगे तो उनको हम कहाँ लेकर के जाएंगे अगर बेड नहीं होगा तो। इसलिए बहुत गंभीरता से हमको ये बात सोचनी पड़ेगी कि मालेगांव के लिए अगर कारपोरेशन जो इलाज कर रही है तो टैक्स देने वाले जो लोग हैं उनको फर्स्ट उनको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यही वजह है कि थोड़ा इसको हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं। अभी सहारा के अंदर नाकिस इंतज़ाम होने की वजह से उन्होंने जो सेंट्रल लाइन की है और उन्होंने तीसरे फ्लोर तक जो है कोविड के मरीज़ों को रखा है, तो ऑक्सीजन की जो लाइन है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है उसका प्रेशर ऊपर तक पहुंचता नहीं। उन लोगों ने 3 मरतबा जो है लेटर कारपोरेशन जिम्मेदारों को दिया कि कंप्रेशन मशीन आप लगाओ ताकि ये पूरा जो ऑक्सीजन टैंक होता है, बॉटला होता है, वो पूरा खाली होना चाहिए। अभी 50% खाली होता है, ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाता तो वो निकाल करके फिर नया 100% भरा हुआ जो है ऑक्सीजन का वो बाटला लगाना पड़ता है। तो ये खुला हुआ नुकसान है। यानी जहां आज 200 बेड यूज़ हो रहा है वहां पर 100 बेड में काम 100 जो है 200 सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें 100 सिलेंडर में अपना काम हो जाएगा। इसलिए क्या 40-50 हज़ार रुपये की कंप्रेशन मशीन आती है वो कारपोरेशन को लगा करके देना चाहिए, बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और ये जो हालात हैं, अभी पिछले चंद दिनों पहले ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से सहारा में कई डेथ हो गई, वो यही कारण है। कारपोरेशन को पहली फुर्सत के अंदर जो है वहाँ कंप्रेशन मशीन डालनी चाहिए। और अभी यहाँ इंदौर गैस एजेंसी में जाना हुआ, वहाँ हमने पूरी डिटेल ली। क्या है सूरत हाल हम आगे तफसील से बताएंगे, हमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। और उसी के साथ अभी यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज़ फायर स्टेशन पे जाना हुआ, 100 नए सिलेंडर वहाँ पर पड़े हुए और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी पिछले दिनों जो गैस सिलेंडर की कमी पड़ी थी
उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। जो डेथ हुई है, जाहिर बात है हमारे पास ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन न होने की वजह से लोगों की डेथ हो गई, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इस पर जो है कारपोरेशन को और शहर के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। उसी के साथ सिविल हॉस्पिटल, हमारे सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी आम जगहों से अच्छा इंतज़ाम है। डॉक्टर डांगे साहब जो है उसकी सरपरस्ती और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बाहर के काफ़ी पेशेंट हैं यहाँ मालेगांव तालुके से हट करके शीरपुर से लोग भी हैं। इसी तरह 5-7 तालुके के लोग यहाँ पर हैं, उनका इलाज है। सटाना है, मनमाड़ है, नामपुर है, चांदवड़ है और इसी तरह कलवन है, वहाँ के लोग यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं। आज सूरत हाल बज़ाहिर अच्छी नहीं है। हम लोगों को मालेगांव के पेशेंट के लिए, मनपा हद्दी के पेशेंट के लिए कुछ न कुछ हॉस्पिटल या कोई जगह रिजर्व करके रखनी चाहिए कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग टैक्स देते हैं और जिनके पैसे पर हम दूसरों का इलाज कर रहे हैं, उनको इलाज के लिए हम कोई सुविधा न दे सकें, बेड न दे सकें। पिछली महामारी के टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने मालेगांव को बड़ी अच्छी तरह उन्होंने देखा और मालेगांव की उन्होंने काफ़ी मदद की। आज अपने पास जो है 57 वेंटिलेटर हैं और यहाँ से जो है वेंटिलेटर सहारा को भी दिए गए, वेंटिलेटर जो है अपने MSG कॉलेज में भी दिए गए, यहाँ पर भी वेंटिलेटर है। मैं मालेगांव वासियों की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है पिछली महामारी के टाइम जो हमारी मदद की थी, उसकी वजह से आज हम लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से अपना ही नहीं, मालेगांव तालुका, मालेगांव सिटी और पूर्व जवार के 5-7 तालुके के लिए हम लोग ये सुविधा इस्तेमाल करके उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन कारपोरेशन के तय थोड़ा सोचने की बात है कि कारपोरेशन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। एक सहारा हॉस्पिटल में 40-50 हज़ार की कंप्रेशन मशीन लगनी है, वो लगा दिए होते तो बड़ा नुकसान नहीं होता। इसलिए और भी कुछ बातें हैं इन हालात के अंदर, उस पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि आप एजेंसी के तहत अगर देखोगे तो MD फिजिशियन डॉक्टर्स होना चाहिए, कारपोरेशन के पास नहीं है। MBBS डॉक्टर्स होना चाहिए, कारपोरेशन के पास नहीं है। आज जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने पीछे काम किया वो BUMS और BAMS जो है डिग्री रखने वाले डॉक्टर से हैं। तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी कारपोरेशन पूरी नहीं कर रही है, ऐसा हमें दिख करके आता है। और इस मौके पर आज हम कोई सियासत नहीं करना चाह रहे हैं। ये जो सूरत हाल है, वाकई जो हकीकत है वो आपके सामने रखी जा रही है। पिछले जो इस ताल्लुक से मीटिंग थी उससे मैं उस पर जो मैंने वॉकआउट किया था उसका बैकग्राउंड यही था कि इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है और करोड़ों रुपया खर्च कर चुके, ऐसा ये लोगों के सामने हिसाब किताब रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम